तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्यूचर क्लासेस खतौली में। और मैं यहाँ पे आपको एक नया टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ। ब्लड से क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं और ब्लड इस हिसाब से पढ़ाएंगे, ब्लड का क्वेश्चन ना रुके। ठीक है, ब्लड क्या है कि हमारे टोटल शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका काम क्या है, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर ट्रांसफर करना, वही क्या है, ब्लड का काम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ब्लड आखिरकार है क्या। तो ब्लड क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है और इसका काम क्या है कि इसका काम है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। उसके बाद अब आपने देखो होगा रक्त का लाल रंग होता है, तो लाल रंग किस कारण होता है, तो रक्त का लाल कलर जो होगा वो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे जो शरीर है, शरीर के अंदर जो रक्त ऑक्सीजन को सप्लाई करता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही करता है। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर कितना रक्त का दाब है उसे मापने के लिए हम किसका एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्मेनोमीटर। तो स्फिग्मेनोमीटर से क्या करते हैं कि रक्त दाब को मापते हैं स्फिग्मेनोमीटर से। और स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होगा, रक्तचाप वो कितना होगा आपका 120 से 80 mm। अब mm का मतलब क्या है, यहाँ पे मरकरी से होता है Hg। उसके बाद ब्लड क्या है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारे शरीर में रक्त। एक तो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा कितना होगा 55% प्लाज्मा होगा शरीर के अंदर। दूसरा होगा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं 45% होगी शरीर के अंदर। अब ये जो प्लाज्मा है ये भी दो पार्ट में बटा होता है। एक तो 90% भाग इस प्लाज्मा का पानी होता है, बाकी 10% इसके अंदर अन्य तत्व होते हैं, खनिज वगैरह, लोहा आदि। ठीक है, फिर रक्त कोशिकाएं, ये जो शरीर के ब्लड के अंदर 45% पाई जाती है। रक्त कोशिकाएं तीन तरह की होती है, एक तो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं इनको, प्लेटलेट्स। ये हम सेपरेट पढ़ने वाले हैं, सिंगल आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग और प्लेटलेट्स अलग। उसके बाद प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है 55% भाग। प्लाज्मा क्या है कि पूरे शरीर का जितना भी रक्त है उस रक्त का 55% भाग प्लाज्मा ही होता है, पीले रंग का होगा। उसके बाद प्लाज्मा क्या करता है कि शरीर के अंदर ताप को कंट्रोलिंग करेगा, ताप नियंत्रित करता है। और अगर हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए तो उस घाव को भरने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। उसके बाद CO2 हार्मोन्स व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में ले जाने का काम भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। जैसे एक क्लास एक्स्ट्रा होगी इसकी प्लाज्मा में, आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा अलग से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अब जो ब्लड की रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन्हें पढ़ते हैं सिंगल। और यहाँ पे हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स इसका पूरा नाम है आरबीसी का। और हमारे शरीर में आरबीसी क्या करती है, आरबीसी में पहली बात तो वो केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण आपका होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। इसी वजह से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान अगर आपसे पूछा जाए क्या हो गया, प्लीहा हो गया। उसके बाद जब इसकी डेथ हो रही है तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होगा भाई, तो जीवन काल कितना होगा, जीवन काल होगा इसका आरबीसी कितना 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल अगर पूछा जाए कितना होगा 120 दिन। अब आरबीसी हमारे शरीर में काम क्या करता है, तो आरबीसी जो शरीर में काम करेगा वो ऑक्सीजन व CO2 का संवहन करता है। आरबीसी का काम ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। इस आरबीसी की कमी से ज्यादातर दो रोग होते हैं, एक तो एनीमिया और दूसरा पीलिया होता है। तो आरबीसी लगभग आपका इतना ही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इसकी फुल फॉर्म होते हैं। और डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता। अगर वहीं पर आपसे आरबीसी का आकार पूछे जाए तो आरबीसी का आकार डिस्क के जैसा गोलाकार होता है, लगभग ऐसा रहता है, गोल सा। लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई आकार
नहीं होता और ये आकार में सबसे बड़ी होती है। उसके बाद WBC का निर्माण, तो WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में होती है WBC की। WBC घाव भरने का काम करता है और WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। WBC हमारे शरीर में 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो लिम्फोसाइट्स, एक मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करती है? बीमारी से बचाती है और मोनोसाइट्स घाव भरने का काम करती है। वहीं पे WBC हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? बढ़ाती है। उसके बाद आपका RBC हो गया, WBC हो गया, इसका लास्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखते हैं। आप देखते हैं इसका लास्ट पार्ट प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का काम क्या होते हैं? एक तो सबसे पहले प्लेटलेट्स शुष्क होती है और रंगहीन होती है, मतलब इनका कोई रंग नहीं होता, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके बाद ये रुधिर स्कंदन और रक्त वाहिकाओं की क्या करती हैं? मरम्मत करती है। स्कंदन का मतलब होता है कि टुकड़ों में टूट जाना, और शरीर की संक्रमण से क्या करती हैं? रक्षा करती हैं प्लेटलेट्स। ये रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर की क्वांटिटी में प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, और शरीर में कट जाने पे रक्त के बहाव को क्या करती हैं? रोकने का काम करती है प्लेटलेट्स। अब आपसे पूछा जाए कि हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड है वो किस कारण नहीं जमता, तो शरीर के अंदर एक हिपेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड नहीं जमता। रक्त का pH मान 7.4 होता है, और अगर चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो जाए तो प्लेटलेट्स क्या होती है? अचानक से कम हो जाती है। तो हमारा लगभग ब्लड कंप्लीट हो गया। तो ब्लड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है और लाल कलर का ये पाया जाता है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के उपस्थिति कारण इसका लाल रंग होता है। पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन परिवहन का काम करेगा हमारा रक्त करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने RBC पढ़ी है, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है।